ठीक है। आप चीजों को आकस्मिक रखते हैं। हाँ, आकस्मिक रखने से भी रिश्ते खराब होते हैं। अभी जैसे कल जाना है कोई पार्टी में, शादी में, कल शाम को जाना है और 2 घंटा पहले आप अपनी वाइफ को बता रहे हो कि चलो, वो कैसे होगा? उसके पास बहुत सारे शेड्यूल है, काम है। ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज करना है तो आपको आकस्मिक नहीं करना है, ठीक है। या कोई चीज आप कर रहे हो, छुपा रहे हो, बता नहीं रहे हो, जब आप साफ नहीं होंगे ना तो रिश्ता कहीं भी तेजी से नहीं चलेगा। डरने का मतलब है कि जब आप उस व्यक्ति को बहुत अधिक श्रेय और शक्ति दे रहे हैं जिसके वो हकदार नहीं है। आपको शुरू से ही अपने सच्चे स्व के साथ नेतृत्व करना होगा। आपने उसे अपनी दुनिया में नहीं लिया है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब आप अपने फ्रेंडशिप, जैसे कुछ जेंट्स लोग होते हैं, शादी के पहले एक अच्छा ग्रुप था, उनके साथ शाम को मिलते थे, बात करते थे, अब शादी के बाद भी वो वही सब कर रहे हैं। अपनी दुनिया में वो डूबे हैं और उस दुनिया में उनकी वाइफ कहाँ है पता ही नहीं। तो भी गलत है। आपने अपने पार्टनर को अपनी दुनिया में जब तक नहीं लोगे तब तक आपका जो पार्टनर है ना वो आपके चीजों को ठीक नहीं कर पाएगा, ठीक है। जो भी आप प्रोमिसेस करेंगे उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विभिन्न प्रेम भाषाएं एक कपल्स के लिए के रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है अगर उन्हें समझा और सम्मान नहीं दिया गया। उदाहरण के लिए यदि एक साथी की प्रेम भाषा शारीरिक स्पर्श है और दूसरे साथी की प्रेम भाषा अफर्मेटिव शब्द है, तो ये संघर्ष और तनाव का कारण बन सकता है। इसलिए अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पार्टनर क्या चाहता है। अगर आपका पार्टनर की लव लैंग्वेज जो है वो आपको पता नहीं है ना, हम लोग जो काउंसलिंग करते हैं उसमें हम बताते नहीं कि आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है। डॉक्टर नेल्सन उसमें सपोर्ट करेंगे, डॉक्टर अर्लिन भी उसमें सपोर्ट करेंगी। लेकिन अगर जब तक आप अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज को नहीं जानेंगे तब तक आप अपने पार्टनर के साथ रिश्ते के लिए स्ट्रगल करते हैं। जैसे कोई लेडी की उसको गिफ्ट लेना बहुत अच्छा लगता है और बार बार आप उसको पैसा दे रहे हो, तो उसको पैसे से ज्यादा गिफ्ट पसंद है, ठीक है। तो वो आपको समझना पड़ेगा। आपने एक साथ यात्रा नहीं की। अब हस्बैंड वाइफ बहुत बार देखा गया है, तो वाइफ को मायके जाना है, चले जाओ, अकेले चले जाओ, या कहीं जाना है कुछ करना, अकेले चले जाओ। साथ में कभी जाते ही नहीं। 2 साल, 4 साल, 5 साल हो गया। तो ये भी आपके रिश्ते को नुकसान करता है। आपको ट्रैवल करना चाहिए, कभी कभी लंबी यात्राएं करनी चाहिए। ज्यादा नहीं जा पा रहे हो तो कहीं एटलीस्ट इंडिया में ही कहीं घूम लो। आप अब्रॉड नहीं घूम सकते हो तो जहां भी आप जा सकते हो साल में 1 बार 2 बार कुछ आपको दोनों को अकेले में समय बिताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रैवल करते हो ना तो आप काम के बोझ से दूर होते हो, मेंटल स्ट्रेस नहीं रहता है और एक दूसरे से आप मेंटली कनेक्ट हो जाते हैं। तो कनेक्ट होना, इसलिए बोलते हैं ना ब्रेक लेते हैं। ये आप अगर आप ट्रैवल करते हो एक साथ तो आपका एक ब्रेक होता है। आपका अपना जीवन नहीं है। यदि आप हमेशा उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उसके पास अधिक गंभीर होने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं। आपको उसे यह महसूस कराने की जरूरत नहीं है कि वह आपको खो सकता है, लेकिन सुनिश्चित करें कि वह जानता है कि आपके पास जीवन है, आप एक जरूरतमंद है और यह पूरी तरह से टर्न ऑफ है। एक पुरुष आत्मविश्वास से प्यार करता है और एक महिला जो आत्मविश्वासी है वह एक व्यस्त शरीर है जो हमेशा योजना बना रही है, भाग ले रही है और जीवन जी रही है। यदि आप आश्वस्त नहीं है तो मानो जैसा कार्य करें, क्योंकि कम से कम यह उपलब्ध और जरूरतमंद होने के लिए अधिक आकर्षक है। आपका जीवन जो है ना खाली आपका नहीं है, ये आपके पार्टनर का भी है। अब आप सोचो कि हम हमेशा अपने ही कंफर्ट को देखें तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको हमेशा अपने पार्टनर के कंफर्ट को भी देखना जरूरी है, उसके बारे में भी सोचना जरूरी है। ये नहीं कि बस खाली हम अपना जीवन जी रहे हैं, अपने ऑफिस गए, आए, खाए पिए, टीवी देखा, थोड़ा सा गए, बस हो गया। नहीं, आपको अपने पार्टनर की चीजों को भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप झगड़े से बचते हैं, यदि आप कभी भी अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं और वास्तविक मुद्दे पर चर्चा नहीं करते हैं, तो आपका रिश्ता हमेशा के लिए परिचितों के लिए आरक्षित विनम्र तल पर रहेगा। किसी भी रिश्ते में लड़ाई बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं ना लड़ाई बहुत खराब है, नहीं, लड़ना जरूरी है। यही तो हेल्दी रिलेशन की पहचान है। बहुत लोग को लगता है लड़ाई लड़ाई होना चाहिए, लेकिन लड़ाई कैसा होना चाहिए वो भी समझिए। अगर आप लड़ नहीं रहे हैं तो आप प्यार नहीं कर रहे हैं। एक कांच के बुलबुले में रहना बंद करें और वास्तव में कुछ भावनाओं को महसूस करें, क्योंकि अंत में यह केवल आप दोनों को एक साथ लाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब
ये नहीं था। बहुत सारे लोग लड़ते ही नहीं, लेकिन उनका रिश्ता बहुत खराब होता है। और बहुत सारे लोग थोड़ा टाइम के लिए लड़ते हैं, फिर से एक हो जाते हैं। डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन लड़ाई आपकी कितने घंटे की होनी चाहिए? ये हफ्ते महीने नहीं चलनी चाहिए। ये 24 से 48 घंटे में खत्म हो जानी चाहिए। तब वो लड़ाई का कुछ मतलब है। लड़ाई ऐसी कि एक हफ्ता बात ही नहीं करे, वो लड़ाई खराब है। ठीक है, आप झगड़ा कर रहे हो, अपने पार्टनर को 24 से 48 घंटे में उसको माफ कर दो। एटलीस्ट शाम के समय तक आप दोनों शांत हो जाए। जब आपका पार्टनर आर्थिक रूप से स्थिर नहीं है, तो भी संघर्ष चालू है। मैक्सिमम बार में प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत बड़ी ये है, इस पॉइंट को आप ध्यान से समझें। जब कोई भी पार्टनर अगर एक ही कमा रहा है और वो पैसे के लिए स्टेबल नहीं है, जैसे कोविड हुआ, बहुत लोग की जॉब चली गई, बहुत सारे लोग के लाइफ में प्रॉब्लम होने लगा। तो जब अच्छा चल रहा था तो आप अपने पार्टनर का साथ दे रहे थे, लेकिन जैसे ही उसके लाइफ में पैसे आना बंद हो गया तो आपने साथ देना बंद कर दिया। तो ये गलत है। ठीक है, आपको अपने पार्टनर को हर एक हाल में सपोर्ट करना है, उसके पास पैसा है नहीं है, हर चीज में। क्योंकि आपने उसको पैसे देख के प्यार नहीं किया था। प्यार का एक अलग तरीका होता है। पैसा चाहिए हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जीने के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप आर्थिक रूप से स्थित नहीं है ना, तो लड़ाइयाँ होंगी। इसलिए आपको अपने लाइफ में ये देखना है कि मैं पैसे से कैसे ठीक रह सकता हूँ। क्योंकि जब आपके पास लंबे समय तक पैसा नहीं रहेगा ना, तो आपका रिश्ता खराब होगा। ये लिख लो आप। इसलिए आपको आर्थिक रूप से स्थिर रहने के लिए बहुत कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको सही फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है, फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए। आपकी आदतें जो है अनहेल्दी, बहुत सारे लोग हैं वो नशीली चीजें यूज करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, जुआ खेलते हैं, बहुत सारे उनके और भी हैं जो हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो ये चीजें भी आपके रिश्ते को खराब करेगा, इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो ये आपके रिश्ते को खराब करेगा। और उम्मीदें, उम्मीदें अपने रिश्ते को सबसे ज्यादा नुकसान करती है। कौन सी उम्मीदें? अगर आपको उम्मीदें, अपेक्षाएं रखनी तो खुद से रखी। सामने वाला जैसा उसको उसी तरह से स्वीकार कर लीजिए। क्योंकि जब आप सामने वाले से उम्मीदें रखेंगे और वो उम्मीदें पूरी नहीं होगी, तो आपका दिल टूटेगा और आपको तकलीफें होंगी। इसलिए उम्मीद अपने पार्टनर से ज्यादा न करें, वो जैसा उसको उसी तरह स्वीकार करें। एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ा अलग सिखाता हूँ, आप लोग को कभी कभी लगेगा तो पर्सनल मेरे से पूछेंगे तो मैं बताऊंगा क्या मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और हम एक लास्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं कि एकल व्यक्ति प्रयास, एक तरफा त्याग। अब आप कोई भी रिश्ता ना एक लोग के सेक्रीफाइस करने से या एक व्यक्ति के ठीक करने से ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। लेकिन जिंदगी भर अगर एक ही आदमी करते रहेगा तो वो निराश हो जाता है। इसलिए आपको, जब आप निराश हो जाते हैं और जब अकेले आप उस चीजों को खुद से कर नहीं पाते हैं, तो आपको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ेगी जो कि आपको अकेले इस रिश्ते को ठीक करने में हेल्प कर पाए। जो कि आपका कोच है, जो भी आपका काउंसलर है, उसके साथ आप करो। क्योंकि अगर आप अकेला करोगे और आप उस रिश्ते को ठीक नहीं कर पाओगे, तो आप अपने आप से नाराज हो जाओगे। आप अपने भविष्य के साथ, आपका भविष्य अंधकार दिखेगा। और आपका लाइफ जो है ना, आप अपने आप को भी, कल तो कोई बात कर रहा था, डॉक्टर थी वो, बाई प्रोफेशन सी इज डॉक्टर, एंड वो भी मिलिट्री में डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर। तो बोले मैं सुसाइड करने के बारे में सब सोच रही हूँ, मेरा एक बच्चा, इसके लिए मैं रुक जाती हूँ। क्या ये सही बात है? सुसाइड कर लेना, तो आपने उस बच्चे को इस जीवन में क्यों लाया अगर आप सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं? ठीक है, रिलेशनशिप से इतना परेशान हो गए। तो आपको जब शरीर में बीमारी होती है ना, तो आप डॉक्टर के पास भागते हो। तब तो आप बोलते नहीं हो कि मैं अपने आप को गोली मार लूं और मर जाऊं, शरीर में बीमारी हो गई। तब तो आप उसका इलाज कराते हो। कितनी भी बड़ी बीमारी, कैंसर भी हो गया तो भी आप जाते हैं, प्रयास करते हैं और उसको ठीक करते हैं। लेकिन जब रिश्ते में स्ट्रगल करते हैं, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं, सुसाइड कर लूं? उसका भी तरीका है, उसको भी ठीक करिए, वो भी ठीक हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये आपको समझना पड़ेगा। देखो, एक ही आदमी को जिंदगी भर त्याग करने की, ये सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको रिश्ते का बाउंड्रीज पता होना चाहिए और आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको अपने लाइफ में क्या करना है। अगर आप ये सब समझ रहे हैं ना, तो आप अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात है, अपने वैवाहिक जीवन, अपना जो वैवाहिक संबंध है उसको कैसे ठीक करें, ये हमने 38 कारण बताए आपको।
अब आपका रिश्ता काम क्यों नहीं कर रहा है, हमें यकीन है कि आप रातों रात इन कमियों को दूर नहीं कर सकते हैं। ये ठीक है, बहुत सी चीजें इस तरह से काम नहीं करती हैं। ज्यादातर बार इन्हें समेटने और ठीक करने के लिए कड़ी मेहनत और ठोस प्रयास करने पड़ते हैं। पहला कदम है कि आप अपने आप को बताएं कि आप में कोई दोष है या सुधार का अवसर है। अपने आप को बताएं कि हाँ, मेरे से गलतियां हो रही हैं। जब तक आप समझेंगे नहीं कि आप में कोई प्रॉब्लम है, आपके अंदर कोई तकलीफ है, तब तक आप उसको ठीक भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या आप एक रिश्ते में रह सकते हैं और खुद पर काम कर सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन केवल इस हद तक कि वह या उस व्यक्ति पर बोझ न बन जाए। कोई भी रिश्ता किसी दूसरे पार्टनर पर बोझ नहीं बनना चाहिए। दूसरा, आपको अपने रिश्ते को आकलन करने और उसे ठीक करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। क्या आप तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? चैट बॉक्स में टाइप करें। मेरे को जितने भी लोग हैं 20 का 20 जवाब आना चाहिए, तो ही मैं सेशन एंड करूंगा। चैट बॉक्स में और सब लोग अपने वीडियोस चालू कर लें। ये लास्ट है। सब लोग तैयार हैं? आप में कमी है? लगता है आप में कमी है? कमी आपके पार्टनर में नहीं है, आप में ही है। ये जब तक आप महसूस नहीं करेंगे आपका रिश्ता ठीक नहीं होगा। ये लिख लीजिए। आप तैयार हैं? सब लोग हैं? यस, यस, यस। सबका चैट आ जाएगा तो ही। जो आपसे प्यार करता है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। भले ही छोड़ने के 100 कारण हो, लेकिन आपको थामे रहने का एक कारण वो ढूंढ ही लेगा। इसी को प्यार बोलते हैं। ठीक है? इसी को प्रेम बोलते हैं। 100 कारण छोड़ने का है, लेकिन एक कारण खाली साथ में रहने का है ना, तो भी वो व्यक्ति आपके साथ रहेगा। ठीक है? कितने लोग सहमत हैं? सब है? तो थैंक यू वेरी मच।